नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। एक जबरदस्त ट्रिक जिसमें वाइगॉत्स्की साहब का सिद्धांत 2 नंबर चुटकियों में हम अपनी झोली में करेंगे और खटखटाएंगे कि हाँ जी 2 नंबर आ गए या नहीं। तो समझते हैं मेरे साथ सामाजिक सिद्धांत जो कि रचनावाद से संबंधित है। तो बोले तो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत हमारे प्यारे वाइगॉत्स्की साहब का सिद्धांत। आपको अगर इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस चाहिए, साथ ही साथ कंटेंट से संबंधित मैराथन भी, वो भी पीडीएफ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है यूट्यूब पर, तो टीचिंग एग्जाम TWA इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो साहब सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कि बच्चे के सीखने में समाज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और संस्कृति यानी कल्चर भी। इसे सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कहते हैं कि देखिए बच्चा अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का निर्माण करता तो खुद है, लेकिन समाज इस रचना में मदद करता है। तो इसे सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। लाने वाले प्यारे वाइगॉत्स्की भैया भैया जी कहते हैं कि अगर बच्चे ने समाज के साथ घुलना मिलना सीखना, बोलना बतियाना सीखा, तो बच्चा ना अपने ज्ञान का निर्माण आसानी से कर लेगा। तो इनका एक शब्द है कि बच्चा समाज से इंटरेक्शन करके, समाज से अंतःक्रिया करके, समाज से पारस्परिक संबंध बना के यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनाकर सीखता है। 3 बातें और इन भैया जी ने कही, बड़ी प्यारी बातें हैं। एक इन्होंने कहा कि बच्चा ना अकेला सीखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो बच्चा हमेशा समाज में सीखेगा। तो कहा बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है यानी सहयोगी अधिगम। फिर कहा बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग करता है यानी सहकारी अधिगम। फिर कहा एक और चीज भी बच्चा करता है, पारस्परिक टीचिंग यानी रेसिप्रोकल टीचिंग। लोगों ने कहा मतलब बोले तो क्या? तो यहां से 1 नंबर जो बनेगा वो बड़े ध्यान से समझिएगा। कहा सहयोगी अधिगम का मतलब अपना कोलैबोरेट करना। बोले ग्रुप बनाया बच्चों ने और ग्रुप बनाकर एक सेम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे बच्चे एक साथ लगेंगे। जैसे एक प्रोजेक्ट मिला, अब प्रोजेक्ट जब मिला करने के लिए तो सारे बच्चे ग्रुप के एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक साहब, अगर किसी का कोई काम गड़बड़ हो रहा है, दूसरा उसको कह रहा है तू घबरा मत, मैं तेरी मदद करता हूँ, और एक दूसरे को एक दूसरे को कोलैबोरेशन से, सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सहकारी कोऑपरेटिव। यहां पर भी ग्रुप में काम करेंगे, सेम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे, लेकिन इनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। जिसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, दूसरा बच्चा उसकी जिम्मेदारी निभा तो लेगा, लेकिन ये कहेगा तूने जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, मैं मैम को बताऊंगा, तेरे नंबर तो मैं कटवा के रहूंगा, और कटवा भी देगा। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो इतना प्यारा प्यारा हो गया है आजकल सीटेट में कि पूछो ही मत, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक का मतलब पता है क्या होता है? पढ़ाई यहाँ पे भी ग्रुप में हो रही है, क्योंकि भैया वाइगॉत्स्की भैया कहते हैं समाज में बच्चा अंतःक्रिया करके, लोगों के साथ बतिया के, इंटरेक्शन करके सीखता है। ये कहते हैं यहाँ पर भी ग्रुप होगा, ग्रुप में ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन कुछ बच्चे ग्रुप में ऐसे होंगे जिनका कौशल उच्च होगा। जिनका कौशल क्या होगा? उच्च होगा। और ये उच्च कौशल वाले बच्चे जिन बच्चों को सीखने में दिक्कत आ रही होगी उनकी मदद करेंगे। तो इसे बोलते हैं पारस्परिक टीचिंग। यहाँ पर कई बार ये भी आता है कि भैया ग्रुप में स्टडी हो रही है, टीचर बच्चे से पूछ रहा है, बच्चा टीचर को बता रहा है, और दोनों का उत्थान हो रहा है। तो पारस्परिक का मतलब, एक बार तो ऐसे पूछा है सीटेट में कि टीचर बच्चों को बता रहा है और बच्चे टीचर को बता रहे हैं, आपस में चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग ये क्या है? तो आप कहोगे रेसिप्रोकल टीचिंग है साहब। और कई बार ये आ जाए कि ग्रुप में उच्च कौशल वाले बच्चे निम्न कौशल वाले बच्चों को, या जिनके सीखने में कमी है, उनकी मदद करते हुए उन्हें सिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक साहब, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि भैया आपके सीखने में ना संस्कृति भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एनसीआर के किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर है, टीवी है, यूट्यूब है, आईपैड है, और दुनिया भर की चीजें हैं, तो ये आपके सीखने में मदद करेंगी। वहीं एक बच्चा रहता है अंडमान निकोबार की किसी जारवा जनजाति में, उसके पास क्या सांस्कृतिक उपकरण है? उसके अड़ोस पड़ोस में कोई कैलकुलेटर नहीं है, उसके अड़ोस पड़ोस में तीर कमान है, उसके अड़ोस पड़ोस में पेड़ पौधे हैं। तो उसका ज्ञान जो होगा वो औषधियों वाला ज्ञान होगा, पेड़ पौधों वाला ज्ञान होगा, क्योंकि उसको अपने समाज से, अपने कल्चर से वो नॉलेज मिल रही है। और आपका जो समाज है, आपका जो कल्चर है,
आपको वो नॉलेज मिल रही है। तो कहा हमारी नॉलेज बनने में हमारे अड़ोस पड़ोस का जो कल्चर है और उस कल्चर के जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। टीवी, कैलकुलेटर, इन सबको सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। इवन भाषा भी सांस्कृतिक उपकरण है। ये सब बच्चे की सीखने में मदद करते हैं। लोगों ने कहा कैसे मदद करते हैं, प्लीज बताइए। तो कहा 3 बातें याद रखें। लोगों ने कहा बताइए सर, बताइए। तो कहा MKO एक आएगा जो तुम्हें इसके फोल्डिंग देगा जिससे तुम ZPD प्राप्त करोगे। अरे भैया ये क्या? MKO एक आएगा जो तुम्हें इसके फोल्डिंग देगा जिससे तुम ZPD प्राप्त करोगे। भविष्यवाणी लग रही है, समझो मेरे साथ क्या है मामला। इन्होंने कहा MKO हमारे जीवन में मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानकार अन्य लोग होते हैं जिनको हमसे ज्यादा ज्ञान है। मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, ऐसे लोग जिनका ज्ञान हमसे ज्यादा, जिनका कौशल हमसे ज्यादा, जिनका अनुभव हमसे ज्यादा, उनको हम MKO कहते हैं। मम्मी पापा MKO हैं, बड़े भैया दीदी MKO हैं, अड़ोस पड़ोस के वो लोग जो आपसे ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, MKO हैं। यूट्यूब के टीचर्स भी MKO हैं। गार्गी मैम MKO हैं। तो ये MKO आपके जीवन में आते हैं। फिर ये MKO आके आपको कुछ देते हैं। वो क्या है? वो है एक मदद, जिसे कहा गया इसके फोल्डिंग। क्या कहा गया? इसके फोल्डिंग, पाड़, मचान या आलम्ब। जैसे आप घर बनाते हो तो आपने देखा होगा किसी का घर बन रहा हो तो प्लीज जाके देखना कि पता है बांस की बल्लियां लगा देते हैं, टक 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 टक। और जब ऊपर का लेंटर डल जाता है तब वो बांस की बल्लियां हटा ली जाती हैं। सीमेंट की बल्लियों के साथ साथ में, सीमेंट के खंभों के साथ साथ में बांस की बल्लियां भी लगी हुई होती हैं। बाद में ये बांस की बल्लियां कभी किसी के घर के बनने के बाद ऐसे नहीं दिख रही कि ये कमरा बन गया, ओहो माय गॉड ये तो बांस की बल्ली यहीं लगी रह गई। क्यों बनाई थी? ये ऊपर की छत को सपोर्ट करने के लिए, वो हट जाएगी। यही है पाड़, यही है मचान, इसे ही कहते हैं आलम्बन, इसे ही कहते हैं क्या? इसके फोल्डिंग। जितने भी MKO हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं, या आपके जीवन में एंट्री करते हैं, आपकी कमी देखते हैं, आपको टेम्पररी मदद देते हैं। टेम्पररी मदद जब तक कि आप उस काम को करने लायक नहीं हो जाते, थोड़े समय के लिए। तो ये आपको क्या देते हैं? एक टेम्पररी मदद देते हैं कुछ समय के लिए। जैसे ये पापा जी अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, पीछे से मदद दे रहे हैं, बाद में छोड़ देंगे। बच्चा कहेगा पापा पीछे से मत छोड़ना, हाँ नहीं है नहीं है तू आगे चल, पापा पीछे ही हो ना, पीछे ही हो ना, हाँ हाँ तू आगे चल आगे चल। बाद में बच्चा कहेगा अरे पापा आप तो दिख ही नहीं रहे, कि कोई बात नहीं बेटा टर्न लेके आ जा। अब बच्चा सीख गया, पापा आप क्या बार बार पकड़ के ही चलेंगे? नहीं ना, सीख गया सीख गया। तो इससे क्या होता है? ये जो MKO हमें इसके फोल्डिंग दे रहे हैं, इससे होगा क्या? इससे एक गैप क्रिएट होगा, एक अंतर क्रिएट होगा, एक ZPD क्रिएट होगा। ये ZPD क्या है? इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सिंपल बात है, आप यहां हो जो आप वास्तविक तौर पर एक्चुअल में खुद कर सकते हो, वास्तविक तौर पर। तो ये आपका है एक्चुअल जोन ऑफ डेवलपमेंट, कि आप सीटेट में अपने बेसिस पर 90 नंबर लेकर आ रहे हो। ये आपका एक्चुअल है। लेकिन आपको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो एग्जाम टाइम पे गड़बड़ी कर दूं, अंडर एग्जाम प्रेशर नंबर थोड़े ज्यादा बनने चाहिए। तो आपके अंदर संभावना कहां तक है? हर बच्चे के अंदर संभावना अलग अलग होती है। पता लगा आपके अंदर की संभावना, यानी आपका जो संभावित विकास था, आपके अंदर की संभावना जो थी, वो है पोटेंशियल जो था आपका, वो पोटेंशियल है 130 लाने का। तो आप इस संभावना के निकट तक पहुंच जाओगे, इस संभावना के अंदर अंदर कहीं पर आपके नंबर आ जाएंगे MKO के द्वारा दी गई इसके फोल्डिंग से। तो यहां से यहां तक जो पैदा हुआ, जो अंतर है, जो गैप पैदा हुआ कि भैया आप 90 से 125 ले आए, संभावना थी 130 की, लेकिन उसके समीप ही तो पहुंचोगे, 130 एग्जैक्ट थोड़ी ना ला सकते हो, समीप पहुंच गए, 125 लिया है। तो आपका ये जो अंतर क्रिएट हुआ, ये गैप क्रिएट हुआ, ये कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब भी आए अंतर, जब भी आए गैप, तुरंत कर देना ZPD। अच्छा, ये जो अंतर क्रिएट हो रहा है, ये आपके पोटेंशियल, आपकी संभावना के बाहर हो रहा है या अंदर अंदर प्राप्त किया जा रहा है? अंदर अंदर प्राप्त किया जा रहा है। आप 130 से ऊपर थोड़ी ना ले आओगे, संभावना ही आप में 130 की है, तो आप उसके अंदर अंदर ले आओगे, 125 ले आओगे, 128 ले आओगे, 129 भी ले आओगे, लेकिन 135 नहीं लाओगे भैया। संभावना
आपके अंदर जो पोटेंशियल है वही 130 का है। तो याद रखना ZPD इज अंतर, ZPD इज गैप। ठीक, तो एक बच्चा खुद की मेहनत से सीटेट में 80 नंबर लाता है, लेकिन टीचर के सहयोग से 130 नंबर लाने की क्षमता रखता है, तो ये अंतर कहलाता है ZPD। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट की पूरी क्लासेस करना चाहते हैं, तो टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान में ये आपके सामने सिलेबस है, आपका टाइम टेबल है, सभी कंटेंट की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।